अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। इस दुनिया में बहुत से अनटोल्ड सीक्रेट्स और नामालूम कहानियां हैं। सदियों से समंदर में एक गोस्ट शिप तैर रही है और जो भी इसे देखता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। ये शिप दी फ्लाइंग डचमैन कहलाती है। ये समंदर की एक बदनाम और अफसानवी शिप है। कुछ अरसा पहले साइंसदानों ने अनाउंस किया कि उन्होंने फ्लाइंग डचमैन की मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। क्या वाकई? इस गोस्टली एडवेंचर पर जाने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 11 जुलाई 1881 में HMS पिकांटे ऑस्ट्रेलिया के समंदर में तैर रही थी। प्रिंस जॉर्ज, जिसे 30 साल बाद किंग जॉर्ज द फिफ्थ बनना था, और उसका बड़ा भाई प्रिंस एल्बर्ट विक्टर इस शिप पर मौजूद थे। सुबह के 4 बजे क्रू ने कुछ फासले पर एक लाल रोशनी देखी। इसी रोशनी में दी फ्लाइंग डचमैन लहरों पर तैर रही थी। 13 लोगों ने इसकी गवाही दी। जब पिकांटे वहां पहुंची जहां गोस्ट शिप थी तो वहां उस शिप का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। अलबत्ता एक सानिया कुछ अरसे बाद हुआ जिसने उनको कायल कर दिया कि उन्होंने गोस्ट शिप को देखा है। इसी सुबह एक क्रू मेंबर जिसने सबसे पहले गोस्ट शिप को नोटिस किया था, शिप से नीचे गिर गया और वो बच ना सका। बहुत दफा फ्लाइंग डचमैन को देखा गया है। निकोलस मॉन्सरैट, जो एक मशहूर किताब दी क्रूअल सी का मुसन्निफ है, उसने गोस्ट शिप को पैसिफिक ओशियन में देखा था। ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान पेश आया था जब वो रॉयल नेवी का एक ऑफिसर था। एक जर्मन सबमरीन के क्रू ने भी वर्ल्ड वार 2 में इसे देखा था। इस वक्त गोस्ट शिप ज़्यूस कनाल के पानी में तैर रही थी। 1939 में साउथ अफ्रीका के केप टाउन के रहने वालों ने बताया कि उन्होंने शिप को पानी में तैरते हुए देखा है, लेकिन वो अचानक हवा में गायब हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि फ्लाइंग डचमैन की कहानी के पीछे एक असली शिप थी। ज्यादातर जराये के मुताबिक ये कैप्टन हेनरिक वेंडर डेकन की शिप थी, जिसे लोग डचमैन भी बुलाते थे। ये शिप 1641 में डूब गई थी, लेकिन बहुत से सेलर्स ने कहा कि उन्होंने इसके बाद कई बार इसे देखा और हर बार कुछ न कुछ बुरा होता। कैप्टन वेंडर डेकन ने हॉलैंड से ईस्ट इंडीज तक एक बहुत खतरनाक सफर किया, कुछ नायाब और गैर मुल्की सामान खरीदने की गर्ज से। कुछ मुश्किलात के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। क्रू ने शिप की कुछ मरम्मत की और घर की जानिब वापस चल दिए। जब वो अफ्रीका की साउदर्न कोस्ट से गुजर रहे थे तो कैप्टन को ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ एक बस्ती बना दी जाए तो ये सफर करने वालों को तूफानी समंदर से कुछ ब्रेक और आराम देने का बेहतरीन जरिया होगी। जब वो कोस्ट की तरफ घूम रहे थे तो तेज आंधी चल पड़ी। क्रू के कुछ ऑफिसर्स ने कैप्टन को वापस जाने के लिए कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। तो कैप्टन ने अपने बंदों को कोस्ट की तरफ जाने का ऑर्डर दिया, लेकिन शिप साहिल तक ना पहुंच सकी। फ्लाइंग डचमैन की बहुत सी अफसानवी कहानियां हैं। इनमें से एक ये है कि सारे क्रू को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी। किसी भी पोर्ट ने इन्हें रुकने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वो डरे हुए थे कि इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसीलिए शिप अपने क्रू के साथ समंदर में घूम रही है। एक और कहानी ये है कि शिप का क्रू घर जाने की इतनी जल्दी में था कि उन्होंने एक डूबती शिप को रेस्क्यू करने से इनकार कर दिया, तो शिप को उन लोगों की बद्दुआ लगी। कुछ लोगों के मुताबिक एक जादुई अल्फाज है जो शिप के कर्ज को मिटा सकता है और इसका क्रू आजाद हो जाएगा। कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि कैप्टन वेंडर डेकन की ये शिप दूसरी शिप्स को गलत रास्ते पर ले जाती है, तो वो समंदर के नीचे मौजूद अंडर वाटर चट्टानों से टकरा कर डूब जाती हैं। लेकिन मॉडर्न साइंस इन सब कर्सेस और जिनों वाली कहानियों के बारे में क्या कहती है? खैर, द फ्लाइंग डचमैन को एक फिनोमेनन के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है जो फाटा मोर्गाना कहलाता है। बेसिकली ये एक मिराज होता है जिसे मोर्गन लाफे के नाम पर रखा गया था, जिसे मोर्गाना भी कहा जाता है, जो किंग आर्थर के जमाने में रहती थी। लोग यकीन करते थे कि वो अपने जादू को हवा में शिप्स और गोस्ट कासल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करती थी। इसी तरह वो सेलर्स को लालच देकर मार देती थी। फाटा मोर्गाना तब होता है जब लाइट डिफरेंट टेम्परेचर्स की वजह से मुड़ जाती है। पानी की सतह इस फिनोमेनन के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करती है। क्या आपने कभी सड़क पर चमकदार चीजें बनती देखी हैं? ये तब पैदा होती हैं जब हीट वेव्स सरफेस से ऊपर उठती हैं।
यही फिनोमेनन समंदर में भी होता है। आपको कुछ फासले पर शिप्स नजर आएंगी, लेकिन ये रोशनी के खेल के अलावा कुछ नहीं होगा। फ्लाइंग डचमैन के तौर पर मिराज उन शिप्स को रिफ्लेक्ट करता है जो होराइजन से दूर होती हैं। जमीन गोल है, इसलिए इसका कर्व लाइट को इस तरह बेंड कर देता है जिससे ये इल्यूजन पैदा होता है। इसी तरह के बहुत से और मिराजेस हैं जो दूसरों को कंफ्यूज कर देते हैं और डरा भी। मिसाल के तौर पर सूरज को ले लीजिए। ये मिराज सूरज की एक या दोनों इतराफ ब्राइट स्पॉट्स बना देता है। ये लाइट की वजह से होता है जो आइस क्रिस्टल से आ रही होती है। ये उनसे रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा लगता है कि ये दूसरे जराए से आ रही है। डेजर्ट मिराज तब होता है जब रोशनी बेंड होती है और गर्म हवा से मुंतकिल होती है। ऐसे मिराजेस अक्सर पानी की तरह नजर आते हैं जो प्यासे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक और अजीब मिराज ब्रोकन स्पेक्टर है। इस फिनोमेना का नाम जर्मनी के हर्ट्स माउंटेन की ऊंचाई पर रखा गया है। आपको एक बहुत बड़ा इंसानी वजूद नजर आएगा जो अचानक आसमान पर नमूदार हो गया होगा, लेकिन डरिएगा नहीं क्योंकि ये कोई एलियन नहीं होगा। ये दरअसल आपका ही साया होगा। जब सूरज हाई एल्टीट्यूड पर किसी बंदे के पीछे चमकता है तो आसमान पर एक इमेज जाहिर होती है। ऐसा लगता है कि शैडो हिल रहा है क्योंकि बादल मूव कर रहे होते हैं। लाइट पिलर्स अननेचुरल बीम्स होती हैं जो जमीन से आसमान की तरफ जा रही होती हैं। ये फिनोमेनन भी तब होता है जब लाइट हवा में आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होती है। यही वजह है कि ये हमेशा ठंडी जगहों पर नजर आते हैं। ओमेगा सन एक मिराज है जो सनसेट के दौरान पेश आता है। इस केस में जब सूरज होराइजन के ऊपर होता है तो ये एक ग्रीक लेटर ओमेगा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेटर की लेग्स तब नजर आती हैं जब पानी की सरफेस से ठंडी हवा उठती है। ये खास तौर पर तब नजर आता है जब समंदर का पानी पुरसकून होता है। साइंसदान शायद सही हैं कि फाटा मोर्गाना और दूसरे इल्यूजन्स सेलर्स के साथ खेल खेलते हैं, लेकिन तब क्या जब लोग इन्हें देखने के बाद पागल या मर जाते हैं। साइंसी लोग समझते हैं कि ये सानिये या इत्तेफाक होते हैं या साइकोसोमैटिक ट्रोमा की वजह से होते हैं। ये तब डेवलप होता है जब सीमैन कुछ देखते हैं और उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई कोई गोस्ट शिप समंदर में घूम रही होगी या ये सिर्फ एक मिराज है? अपनी थ्योरी को कमेंट में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।